कहाँ लेके जा रहे हैं? शांजे के पास। जब से ये दुनिया में आया शांजे ने इसको गोद में नहीं उठाया। उसकी अपनी गोद भरने वाली है, तो क्या जरूरत थी शान को उठाने की? वापस दे मुझे, दे इधर। अपनी हद में रहो, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं मेरा भी बच्चा है। चली जाओ यहाँ से। तमीज से अधिका। तमीज की बात तो आप कर ही नहीं सकते फरहान। कैसे छीन कर आप इसे मुझसे ले गए थे? मैंने आपसे कहा भी था, ना तो मुझे आपकी परवाह है और ना ही आपके जज्बात की। मुझे और मेरे बच्चे को मेरे हाल पर छोड़ दें। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तुम मेरे दिल पे हुक्मरानी कर रही हो और इसी जलन के मारे वो ये सब ऊंचे हथकंडे अपना रही है। वो जो करी उसे करने दो, लिहाजा तुम अपने बच्चों के साथ अपने मामलात खराब मत करो माहिन। उसने बड़ी चालाकी से 1.5 करोड़ रुपए का मकान अपने नाम करवा लिया है और अब उसको यहाँ से नहीं निकाल सकती। वो इस घर में ही रहेगी। क्या? और इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि वो माँ बनने वाली है। इस बेचारे के पैदा होने से पहले ही इसकी जान लेने का इल्ज़ाम तक तो मुझ पर लगा चुकी थी। इसलिए कभी अपनी ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की कि मुझे शाहान को गोद में खिलाने का, उससे प्यार करने का कितना दिल करता था। इसलिए मैंने कभी जिद ही नहीं की कि मुझे इसे गोद में खिलाना है, इसे प्यार करना है। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तनकीद किसी से बर्दाश्त नहीं होती। और आखिरी बार हमारा झगड़ा भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि मैंने आपको गलत कहा था। अच्छा प्लीज तुम अब पुरानी बातें मत करो, यही बेहतर होगा। देखा, अभी भी आप नहीं सुन सकी ना। हालांकि आप ये जानती भी कि अगर आप ये घर छोड़कर नहीं जाती ना तो अम्मी को मौका नहीं मिलता शांजे को इस घर में लेकर आने का। लेकिन हदीका भाभी, हम अभी भी कोशिश कर सकते हैं शांजे से जान छुड़ाने की। नहीं हानिया, अब मैंने अपनी तरफ से फरहान को आज़ाद कर दिया है। क्या मतलब है आपका? अब मेरे पास शाहान है, अब मैं इसी के सहारे अपनी सारी जिंदगी जी लूंगी। नहीं, फिर से आप गलती करने जा रही हैं। मुझसे तो आप कह रही थी कि तुमने राफिक को खोकर बहुत बड़ी गलती की और अब यही गलती आप कर रही हैं फरहान भाई को खोने की। मुझे फरहान से अब कोई लगाव नहीं रहा हानिया। लेकिन क्यों? क्योंकि फरहान एक इंसान नहीं, महज जज्बात का गुब्बारा है। कहीं से भी हवा भरवा कर आ जाता है और मेरे सामने फट पड़ता है। ये हंसने की बात नहीं है हानिया। शादीशुदा जिंदगी मोहब्बत के बिना नहीं चलती और फरहान सिर्फ मोहब्बत के हिज्जे जानता है, मायने नहीं जानता। आपको क्या लगता है, क्या फरहान भाई के बगैर अकेले जी सकती हैं? और अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं फरहान से तलाक मांग लूंगी या फरहान मुझे छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी औलाद होती है, वो सिर्फ मेरी गोद में है। और अगर औलाद सिर्फ बेटा हो तो वो मर्द को और भी ज्यादा कमजोर कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? मुझे तो बेटा ही चाहिए। एक तो तुम औरतों का पता नहीं क्या है, उनको सिर्फ बेटा ही चाहिए होता है। हदीका को भी बेटा ही चाहिए था, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पहली बेटी। हम औरतें बहुत अच्छी तरह जानती है फरहान कि एक औरत होने का दुख क्या होता है। जब से हो संभाला सिर्फ पाबंदियां ही तो देखी हैं और हमेशा कुर्बानियां ही दी हैं। और जिससे प्यार करने वाला शौहर मिल जाए जैसे तुम्हें। इसका जवाब कुछ ज्यादा भी कड़वा हो सकता है मेरे सरताज। जैसे कि शौहर तुम जैसा प्यार करने वाला ही क्यों ना हो, तलाक की धमकी देने के लिए हमेशा खुद को आजाद ही समझता है। आई एम सॉरी शांजेब,
मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि हदीका की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और मैं तो अब भी यही चाहती हूँ फरहान कि हदीका आज भी मुझे किसी तरह से कबूल कर ले, ताकि हम तीनों इस घर में खुशी खुशी रह सकें। लेकिन मुझे अब हदीका से कोई उम्मीद नहीं है। तो बस फिर अब तुम मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लो। इसी में हम सबकी खुशी है और हमारी आफियत भी। हदीका, शाहान जाग रहा है? हाँ। देखो इसका डायपर तो नहीं चेंज होने वाला। नहीं, मैंने अभी किया है। ओके, दो मेरे हाथ में से। आराम से। कहाँ लेके जा रहे हैं? शांजे के पास। जब से ये दुनिया में आया, शांजे ने इसको गोद में नहीं उठाया। उसकी अपनी गोद भरने वाली है, तो क्या जरूरत थी शान को उठाने की? वापस दे मुझे, दे इधर। अपनी हद में रहो। ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा भी बच्चा है और मेरी भी मर्जी चलेगी। इस पे हक मेरा है, क्योंकि मैंने अकेले पाला है इसे अपने पेट में। उस वक्त तो आप अपनी बचपन की मोहब्बत के साथ शादी में मसरूफ थे। मैंने अपने बच्चे समेत इस दुख के साथ पाला है, जो कि एक औरत के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, 100 टन का दुख। मैं नहीं दूंगी उसे, मुझे वापस दे। आते जाओ। तुम जैसी पागल औरत की गोद में यह बच्चा पल रहा है ना, यही काफी है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं इसके शांजे की गोद में दे दूं। मुझे दे, बस दे आप। तो दे मुझे। फरहान! ये लो शांजे, लो इसे गोद में। फरहान, तुम हदीका की इजाजत से लेकर आए हो ना इसे? मुझे उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। ओके? कैसी बातें कर रहे हो फरहान? इसका मतलब है तुम हदीका की मर्जी के बगैर इसे लेकर आए हो मेरे पास? उसका दिमाग खराब हो गया। मुझे कह रही थी कि उसको मत लेके जाओ शांजे के पास। क्यों नहीं लेकर जाओ भाई, मेरा बेटा है ना ये। वो ठीक कह रही थी फरहान, ये ठीक नहीं किया तुमने। कम ऑन शांजे, अब तुम भी मुझे गलत कहोगी। फरहान, ये उसके जिगर का टुकड़ा है। उसकी मर्जी के बगैर तुम्हें नहीं लाना चाहिए था मेरे पास। अब लेकर आया हूं ना। बहुत गलत किया तुमने फरहान, एक माँ को रोता तड़पता छोड़कर आए हो। अब मैं इसे वापस लेकर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। अब तुम मुझे उसकी नजरों में गिराना चाहती हो। फरहान, तुम कभी भी एक औरत के जज्बात को नहीं समझ सकते, और ख़ास तौर पर एक माँ के जज्बात को। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी ऐसा फरहान कि तुम मेरे बच्चे को मेरी इजाज़त के बगैर किसी की भी गोद में लेकर जाओ। वो इस वक्त बहुत दुखी होगी फरहान, प्लीज़ मुझे ये सब करने दो। वैसे भी मैं हदीका के साथ अपने मामलात बेहतर करना चाहती हूँ, और वैसे भी इस वक्त तो उसे यही लग रहा होगा कि मैंने ही तुम्हें शाहान को मेरे पास लाने के लिए कहा है। ठीक कह रही हो तुम औरतों को ना मैं कभी नहीं समझ सकता। जो दिल में आए करो तुम। अब चलो मेरे साथ।
आई एम सॉरी हदीका, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि फरहान तुम्हारी मर्जी के बगैर शहान को मेरे पास ले आया, इसलिए मैं खुद तुम्हें वापस देने आई हूँ। चली जाओ यहाँ से। तमीज से अधिका। तमीज की बात तो आप कर ही नहीं सकते फरहान। कैसे छीन कर आप इसे मुझसे ले गए थे? मैंने आपसे कहा भी था, ना तो मुझे आपकी परवाह है और ना ही आपके जज्बात की। मुझे और मेरे बच्चे को मेरे हाल पर छोड़ दें। कहा तो है आपको आजाद किया आपकी मर्जी के लिए। जाइए, खुश रहिए अपनी बचपन की मोहब्बत के साथ। अब तो इसकी गोद भी भरने वाली है। क्यों मेरे दिल को जख्मी करके अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? चलो अब यहां से शान से। इसकी बकवास सुनने के लिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। नहीं फरहान, एक मिनट ठहरो। फरहान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ हदीका। मैं कहती हूँ अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। चलो शान से, इस जाहिल औरत को इसके हाल पर छोड़ दो। हालात की मजबूरी ने एक बार फिर मुझे यहाँ रोक लिया हदीका, वरना मैं तो कब से इस घर को छोड़कर जाने वाली थी। देखो, मैंने जैसे तुमसे कहा था कि जब तक शहान इस दुनिया में नहीं आ जाता मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगी। इसी तरह हदीका, अब प्लीज तुम भी मुझे बर्दाश्त कर लो जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। तुम ना फरहान के बगैर आया करो मेरे पास। कम से कम अपनी कड़वी जुबान और असली रूप के साथ तो आती हो मेरे पास। मुझे दुख भी हो रहा है और बहुत हैरत भी। कुछ ही दिन पहले मैं तुमसे माफी मांगकर सुलह करके गई थी। पता नहीं फिर से तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ किसने नफरत भर दी है। जरूर ये हानिया का काम होगा। मैं अब भी तुमसे कहती हूँ फरहान कि हानिया को इस घर में नहीं रहना चाहिए। प्लीज तुम हानिया को अपने घर जाने का कहो, इससे पहले कि मत करो ये ड्रामा बार बार। मुझे हानिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे तो है। उसी ने तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ नफरत भर दी है। फुप्पो की तरह फुप्पो की बेटी भी बिल्कुल वैसी ही है, रिश्तों में जहर घोलने वाली। जैसे कि शानज़े, हानिया जब तक चाहेगी इस घर में रहेगी। तो फिर याद रखना फरहान, जब तक हानिया चाहेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त करती हूँ हदीका, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इस वक्त के लिए अपने आप को सिक्योर करना है, जबकि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख दूंगी और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा कि ये दुख मेरा दिया हुआ है। मैं तुमसे तुम्हारा शहान छीन लूंगी हदीका, तुम्हारी गोद उजाड़ दूंगी मैं। आगा साहब, हमारे स्टोर्स के जो नए डिज़ाइंस तैयार हो रहे हैं उनमें दुनिया के तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। नए लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स की तमाम एसेसरीज तक अवेलेबल होंगी और इनके सेल एंड परचेज भी जदीद टेक्नोलॉजी से बने गए हैं। उसके लिए हमें यूएस जाना पड़े या फिर वहाँ से टीम बुलानी पड़े, दोनों में टीम फाइनल करें और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करें।
थैंक यू। इम्प्रेसिव। काफी प्रोफेशनल तरीके से बात करते हो तुम अपने क्लाइंट्स के साथ। आप पर जो केसेस थे उनका क्या बना? फिलहाल तो चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब ही मेरे हक में फैसला आने वाला है। अच्छा, आपके तो अकाउंट भी फ्रीज हो गए थे ना? हाँ। तो जेब खर्च कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। आयान, तुमने अब तो ये बात कह दी है, लेकिन दोबारा मत कहना, समझे? इज्जत देता हूँ, मान देता हूँ आपको। मान देते हो तो अच्छे तरीके से जान लो मुझे। पैसे की ढेरी पर बैठे हो तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दूसरों की जेबों के ऊपर नजर डालते फिरो कि किसकी जेब भरी हुई और किसकी खाली। माफ कीजिएगा जिब्रान भाई, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। एक बात तुम्हें बतौर नसीहत करना चाहता हूं, अगर मान देते हो तो सुन लेना। एक इंसान की हैसियत एक मुर्दा जिस्म से ज्यादा कुछ भी नहीं होती। जब तुम सोए होते हो ना, तब ना तो तुम किसी स्टोर के मालिक होते हो और ना किसी बैंक बैलेंस के। और बिल्कुल इसी तरह जब इंसान मर जाता है ना, तो अपनी दौलत और जायदाद से दस्तबरदार कर दिया जाता है। किसी की खुददारी को ठेस पहुंचाने से पहले ये ज़हन में रखा करो कि जो तुम्हारी मलकियत है वो तुम्हारी नहीं है, क्योंकि एक दिन आएगा जब ये सब तुम्हारा नहीं होगा। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि माहिन ने तुमसे कितने दिनों से बात तक नहीं की? ओ, यानी तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो तुमसे नाराज है। अगर उसका दिल दुखाना तुम्हारी मजबूरी थी तो उसको मनाना भी तुम्हारी मजबूरी होनी चाहिए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि किसी से झगड़ के आ रहे हो। आज किसी ने मेरी खुददारी को ठेस पहुंचाई है माही। किसने? आयान ने। कह रहा था कि जिब्रान भाई, अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लीजिएगा। जॉब से सस्पेंड होने के बाद आज मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं कितना बेकार रह गया। आज पहली बार उस इंसान के लिए बददुआ निकल रही है जिसने मुझ पर करप्शन का झूठा इल्जाम लगवाया। खुदा करे कि उस जालिम इंसान को। जिब्रान प्लीज, मतलब ऐसे किसी को बद्दुआ नहीं देते ना। प्लीज तुम आयान को समझा दो कि आइंदा कभी मुझे हर्ट ना करे। वैसे जिब्रान, तुम एक मशवरा दूं? कैसा मशवरा? तुम अपनी ये पुलिस की नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। बिजनेस? माहिन, अब तुम भी मेरी बेबसी का मजाक उड़ाओगी? हाँ जिब्रान प्लीज, ऐसे मत सोचो। देखो जिब्रान, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपना बिजनेस खुद डिजाइन करता है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कोई अच्छा सा बिजनेस सोचो जो तुम्हें लगे कि तुम कर सकते हो, और उसकी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगी। तो अब तुम भी अपने पैसों का रोग मुझ पर जमाना चाहती हो? प्लीज जिब्रान, जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। और वैसे भी अगर हम लोग साथ बिजनेस करेंगे तो हम बिजनेस पार्टनर हुए ना। मेरी इन्वेस्टमेंट और तुम्हारी मेहनत, तो हम इक्वली पार्टनर हुए ना। वो तो ठीक है, लेकिन माहिन। लेकिन वेकिन सब छोड़ो, बस अब तुम बिजनेस प्लान सोचो। बाकी इन्वेस्टमेंट जो भी होगी वो मुझ पे। यू नो व्हाट,
शायद तुम ठीक ही कह रही हो। जब से जेब खाली हुई है तो आज इस बात का अंदाजा हुआ कि दुनिया में इंसान की नहीं, उसके पैसों की वैल्यू है। मैं कोई अच्छा सा बिजनेस कंसल्टेंट देख के उससे मशवरा करता हूँ। यही सबसे अक्लमंदी की बात की है तुमने बिजनेसमैन बनने से पहले। चलो अब बताओ, इस खुशी में मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। क्या बनाऊं अपने हाथों से जो तुम शौक से खाना चाहोगे? गुलाब जामुन बना लोगे? अब तो सभी चीजें फिंगर टिप्स पे होती है। मोबाइल में बस ब्राउजर ऑन करो, हर चीज सामने आ जाती है। तुम मुझे सिर्फ 1 घंटा दो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे गुलाब जामुन बना के लाती हूँ। ओके? ओके। अब मैं तुमसे तुम्हारा और तुम्हारे बाप का सारा पैसा हथिया लूंगा माहिन। धोखे का बदला धोखे के सिवा और क्या हो सकता है?